हम बात कर रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक बार अपने लोगों को, सारे लोगों को, मतलब जिसमें अभी उस समय जो सेंस था वो दूसरा था, आज की तारीख में सेंस जो है वो शेड्यूल का दूसरा होता है। शेड्यूल का दूसरा मतलब ये होता है कि जो लोग सफरिंग फ्रॉम द पॉवर्टी, तो उन्होंने बोला था लोगों को कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, खेती बाड़ी नहीं है, कुछ भी ऐसा मटेरियल जो आपका कलेक्टिव नहीं है, मतलब क्या है, यू आर नॉट कीपिंग आउटसाइड, तब आप कैसे अपने आप को डेवलप करेंगे। और सोसाइटी में जब आप एकदम नीचे रहते हो तो आपका कोई सपोर्ट करने नहीं जाता है, क्योंकि आपके कपड़े जो होते हैं वो गंदे दिखते हैं, इसलिए बड़े लोग तो सटना ही नहीं चाहते हैं। तो इस मीन्स में आप कैसे डेवलप करेंगे, तो उसमें डेवलप करने का रास्ता अंबेडकर जी ने बताया था कि आपके पास एक ही हथियार है जिसको हम शिक्षा बोलते हैं। शिक्षा के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। और शिक्षा के थ्रू फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कुछ उनको सपोर्ट किया, रिजर्वेशन दिया, चाहे जो भी है, उसके थ्रू वो जाके बहुत सारे लोगों को नौकरी भी मिली, बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे जगह पे भी गए। लेकिन उसके बाद एक चीज़ और उनमें होना शुरू हो गया, क्योंकि एक पर्टिकुलर आदमी को जॉब मिली और उन्होंने क्या किया, अपने परिवार के लोगों को ही जॉब दिया। फिर दूसरे जो वीकर सेक्शन रहे वो वैसे ही मेंटेन रहे, ठीक है। तो उस के लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्लान्स इम्प्लीमेंट किए ताकि वहाँ तक भी सारे एजुकेशन पहुँचे, और बहुत सारे छूट हर चीज़ों में दिया गया, राइट टू एजुकेशन के थ्रू दिया गया। अगर हम बात करें कि अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं या कोई कंपनी चलाना चाहते हैं या कोई और अच्छा काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए, आपको अच्छी शिक्षा। जो शिक्षा क्या है, नई नई चीज़ें सोचे, नया नया चीज़ करने को बताए, उसके थ्रू जाके आप किसी भी सेक्टर में जाके अच्छा कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आज की तारीख में दिक्कत थोड़ी ये है कि जो एंटरटेनमेंट प्रोसेस ज़्यादा है, मैटेरियलिस्टिक अप्रोच है, इसमें लोग, बच्चे जो भी होते हैं वो भी डाइवर्ट होते हैं, लोग भी डाइवर्ट होते हैं, हम लोग भी डाइवर्ट होते हैं। तो इसमें कैसे, अगर एक बार आप हैबिचुअल हो गए नॉलेज गेन करने का, तो धीरे धीरे इस प्रोसेस पे आप जाएंगे, और प्रोसेस पे जाएंगे तो अच्छा करेंगे, जिस भी सेक्टर में आप जाएंगे वहाँ पे अच्छा करेंगे। तो हम बच्चों को भी समझाते हैं और भी लोगों को समझाते हैं कि जो शिक्षा है, शिक्षा को एक रियलाइजेशन, आप मान लीजिए कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या है, आपको सिर्फ समझ सकते हैं उस चीज़ को। आपको कोई टीचर समझा रहा है तो वो अपना आइडिया बता रहा है, ब्लैक बोर्ड पे समझा रहा है तो वो एक आइडिया होता, उससे आपका ब्रेन शार्प नहीं होगा, आपका न्यूरॉन काम करना नहीं शुरू कर देगा। उसके लिए जब आप खुद से किताब पढ़ेंगे, जब किताब खुद से पढ़ते हैं तो क्या होता है, हमारा न्यूरॉन वर्क करना शुरू करता है, शार्पनेस उसमें आती है, और उससे हमारा जो ब्रेन जो होता है वो शार्प होता है। हम जहाँ पे लोग नहीं सोच पाते, जैसे वहाँ बहुत भीड़ लगी है, अब भीड़ लगी है तो उसमें हम पतली गली कैसे पकड़ के निकल जाए, दूसरे रास्ते को कैसे पकड़े, वो शार्पनेस का तब रहती है जब हम क्या करते हैं, किताब को डीपली पढ़े, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशनल प्रोसेस में अगर हम जाएंगे तो हम किसी भी प्रॉब्लम का हमारे पास सोल्यूशन हो जाएगा, एजुकेशन का भी सोल्यूशन होगा, हमको डेमोक्रेटिकल प्रोसेस का भी सोल्यूशन, पॉलिटिकल प्रोसेस का भी सोल्यूशन समझ में आ जाएगा, इकोनॉमिकल प्रोसेस का भी। अभी इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन में क्या क्या कारण है, इसमें गवर्नमेंट का कोई गलती नहीं है। इन्फ्लेशन जो है उसमें इन्वायरमेंटल भी प्रॉब्लम है। अब इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम कैसे रेज हो रहा, अब एक आदमी है उसके पास कितनी है, 5-10 गाड़ियां हैं, अब उस गाड़ियों से क्या निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस निकलता है, और भी बहुत सारे गैसेस निकलता है, हमारे घर में जो चीज़ें हैं उससे भी गैस निकलता है, ठीक है। हम जो मांस खाते हैं उसमें भी ग्रीन हाउस गैसेस निकलता है। ये सारे गैसेस निकल के क्या करती है, एनवायरनमेंट को पूरी तरह से हीट कर देती है। अब हीट कर देगी तो क्या होगा, हमारा जो सिस्टम है, जो फार्मिंग सिस्टम है, वो धीरे धीरे ख़त्म होता है। अगर मान लीजिए मेरे पास एजुकेशन ऐसा अच्छा नहीं है तो क्या होता है, अगर मान लीजिए आप 5 भाई हैं, 6 भाई हैं, 7 भाई हैं या 10 भाई हैं, तो आपके घर में एक आदमी को अगर नौकरी मिल गया तो उनका शादी ब्याह कुछ अच्छे घर में होगा, मिडिल क्लास में होगा या और अच्छा होगा। तो उसमें क्या होगा, उनकी औरत आएंगी तो वो शुरू करेंगे, क्या करना शुरू करेंगे, उनको तोड़ना शुरू करेंगे कि ये लोग गंदे हैं, इनसे तुम अलग हो जाओ।
तो धीरे धीरे वो अलग होना वहाँ से शुरू करेंगे, और अलग जब होना शुरू करेंगे तो क्या करेंगे, वो अपने खेतों में जाएंगे। तो खेत में क्या करेंगे, वो अपना मकान बनाना शुरू करेंगे, उनके बीच में रहना नहीं चाहेंगे तो खेत में जाएंगे। तो इस तरह से क्या है, हमारा जो लैंड है, ज़मीन है, वो भी धीरे 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 इस प्रोसेस में ख़त्म हो रहा है। पहले हम लोग जो घर बनाते थे वो उस एरिया में बनाते थे, कहाँ पे बनाते थे, जहाँ पे बंजर एरिया हुआ करता, जहाँ पे अनफर्टिलिटी होती थी, जहाँ पे कुछ होता नहीं था, वहाँ पे हम क्या करते थे, वहाँ पे ले जाके हम घर बनाते थे। लेकिन आज की तारीख में क्या है, सब लोग चाहे इंडिविजुअली लिव, अलग रहें, सेपरेट्स रहें, आराम से रहें। लाइफ में कोई आराम, सेपरेट, एंजॉय ऐसा कोई शब्द नहीं है। जीवन तो पूरा संघर्ष है, फाइट है, फाइट तो करना पड़ेगा। 5 साल के लिए आप रेस्टफुल हो गए, लेकिन बाद में तो फिर एक्सरसाइज करना ही है। तो इसलिए सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है कि हम रेगुलर एक्सरसाइज में रहें। जब ही हमारा एक्सरसाइज बंद हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब स्ट्रगल बंद हो जाएगा, वहाँ से हम छोटा होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो है आज की तारीख में, अभी हमने कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर द